बहुत पुरानी बात है जब एक अजीम और ताकतवर बादशाह किंग ओस्मान अपनी सल्तनत पर इंसाफ, रहमत और शान के साथ हुक्मरानी करता था। उसने क्वीन शांजा से शादी की, जो हुस्न, वक़ार, हिकमत और नरमी का जिंदा नमूना थी। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी और उनकी एक ही औलाद थी, प्रिंसेस उस्वा, जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि गैर मामूली सलाहियतों की मालिक, तेज़ ज़हन और रहमदिल थीं। पूरा महल रोशनी और खुशहाली से भरा रहता था। वफादार दरबारीज, महंगे जेवर पहने हुए घोड़े और शाही अस्तबाल में कीमती सवारियां मौजूद होती थीं। मगर सबसे अजीब और काबिले तवज्जो चीज़ एक ख़ास मास्टर गधा था, जिसके लंबे कान उसे दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ बनाते थे। हर सुबह उसके अस्तबाल में सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात मिलते, जो सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत का जरिया थे। मगर किस्मत ने अचानक करवट ली जब क्वीन शांजा एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गईं। हकीमों, दुआओं और इलाज के बावजूद मौत ने उन्हें मोहलत ना दी। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने किंग ओस्मान का हाथ पकड़कर कहा कि सल्तनत को वारिस चाहिए, मगर वो सिर्फ एक ही बेटी दे सकी हैं, और उससे वादा लिया कि जब तक उनसे ज़्यादा खूबसूरत और कामिल शहजादी ना मिले, वो किसी से शादी नहीं करेगा। क्वीन शांजा के इंतकाल के बाद किंग ओस्मान का दिल टूट गया। दिन रात गम और तन्हाई उसका मुकद्दर बन गए। वक्त गुजरता रहा और दरबार के बुजुर्गों ने बादशाह को याद दिलाया कि सल्तनत सिर्फ जज्बात से नहीं चलती। अगर प्रिंसेस उस्वा किसी गैर मुल्की शहजादे से शादी करती तो ताकत कमज़ोर हो जाती। किंग ओस्मान खामोश हो गया और शहजादियों की तलाश शुरू हुई, मगर कोई भी क्वीन शांजा के मुकाबले का ना था। धीरे धीरे गम ने बादशाह की अकल पर पर्दा डाल दिया और वो वहम और ख्यालों की दुनिया में रहने लगा, जहां उसे अपनी बेटी उस्वा अपनी मरहूमा बीवी का अक्स लगने लगी। इसी गलत सोच में उसने प्रिंसेस उस्वा को अपनी बीवी बनाने का हुक्म दे दिया। ये सुनकर शहजादी टूट गई। वो पाक और मासूम थी। उसने बाप के कदमों में गिरकर फरियाद की, मगर किंग ओस्मान जुनून में हक और गलत की तमीज़ खो चुका था। उसने एक लालची पुरानी ड्रूइड प्रीस्ट को बुलाकर अपनी बात को जायज़ करार देना चाहा, जिसने सच के बजाय बादशाह की खुशी को चुना। जिल्लत और मजबूरी में डूबी प्रिंसेस उस्वा को अपनी गॉड मदर लाइक फेरी याद आई, जो जादू और रहमत का निशान थी। एक रात वो एक छोटी सी खूबसूरत बुग्गी में एक अक्लमंद शीप के साथ रवाना हुई। लाइक फेरी ने सब कुछ पहले ही जान लिया था और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बाप की ख्वाहिश मानना गुनाह है, मगर बगैर बगावत के बच निकलने का रास्ता है। उसने मशवरा दिया कि किंग ओस्मान से मास्टर गधे की खाल मांग लो, क्योंकि वो अपनी दौलत कभी कुर्बान नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसेस उस्वा के दिल में उम्मीद जागी। उसने बाप के सामने शर्त रखी, मगर जुनून अंधा होता है। किंग ओस्मान ने गधा कुर्बान करवा दिया। अब बचने का कोई रास्ता न रहा। लाइक फेरी फिर जाहिर हुई और शहजादी को गधे की खाल में लपेटकर राख लगाकर महल से निकलने का हुक्म दिया। जादू के जरिए उसका संदूक हमेशा उसके साथ रहने लगा। जब शहजादी गायब हुई तो महल में हलचल मच गई। लाख कोशिशों के बावजूद वो ना मिली और यूं प्रिंसेस उस्वा एक गंदी अनजानी शख्स बनकर दुनिया के सफ़र पर निकल पड़ी। प्रिंसेस उस्वा लाइक फेरी की बातों को अपने दिल में बसाकर महल वापस लौटी, और जब उसने अपने बाप किंग ओस्मान के सामने शर्त रखी कि वो सिर्फ उस सूरत में शादी करेगी जब मास्टर गधे की खाल उसे दी जाए, तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो गधा सल्तनत की दौलत का सबसे बड़ा जरिया था। चंद लम्हों के लिए किंग ओस्मान के दिल में लर्जिश पैदा हुई, मगर जुनून और जिद ने उसे अंधा कर दिया। उसने हुक्म दिया कि गधा कुर्बान कर दिया जाए। जब खून से भरी खाल प्रिंसेस उस्वा के हाथों में आई तो उसका दिल कांप उठा, मगर वो समझ गई कि अब बचने का एक ही रास्ता बाकी है। उसी रात लाइक फेरी फिर जाहिर हुई और उसने कहा कि अब देर की गुंजाइश नहीं। उसने प्रिंसेस उस्वा को गधे की खाल में लपेट दिया, चेहरे पर राख मल दी और जादू के जरिए एक संदूक बांधा जो हमेशा उसके साथ रहने वाला था। फिर शहजादी चुपचाप महल से निकल गई। जब सुबह हुई तो महल में कहर मच गया। किंग ओस्मान, जो शादी की तैयारियों में मसरूफ था, जब उस्वा को ना पाया तो पागल सा हो गया। उसने 100 घुड़सवार और हजारों सिपाही भेज दिए, मगर लाइक फेरी के जादू ने उस्वा को हर नज़र से छुपा लिया। शहजादी भटकती हुई शहरों और जंगलातों से गुजरती रही, यहाँ तक कि एक खूबसूरत शहर के दरवाजे पर मौजूद एक छोटी सी फार्म पर पहुंची। फार्म की मालिक औरत ने उसे गंदी और अजीब सूरत में देखकर भी रहम खाया और उसे जानवरों की देखभाल का काम दे दिया। यहाँ प्रिंसेस उस्वा को डोंकी स्किन के नाम से पुकारा जाने लगा। शुरू शुरू में नौकर उसका मजाक उड़ाते और हंस हंस कर उसकी तौहीन करते, मगर वक्त के साथ उसकी मेहनत, अक्लमंदी और नरमी ने सबके दिल जीत लिए। वो बकरियों, भेड़ों और हंसों का ख्याल इतनी मोहब्बत से रखती जैसे वो उसके अपने हों।
जब भी वो एक साफ पानी के चश्मे के पास बैठती और अपना अक्स उस गंदी खाल में देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो हिम्मत न हारती। उसने फैसला किया कि सिर्फ इतवार और ख़ास दिनों पर अपने असल लिबास पहनेगी और बाकी दिन अपनी किस्मत को खामोशी से कबूल करेगी। एक दिन जब फार्म का जवान और खूबसूरत शहजादा शिकार से वापस आया और वहां आराम के लिए रुका, तो किस्मत ने नया खेल शुरू किया। शहजादा, जो अपनी खूबसूरती, रहमदिली और बहादुरी की वजह से मशहूर था, फार्म के कोनों में घूमता हुआ एक बंद कमरे के करीब पहुंच गया। तजस्सुस में उसने चाबी के सुराख से झांका और जो मंजर उसने देखा वो उसकी रूह हिला गया। उसने एक नूरानी चेहरे वाली शहजादी देखी जो सुनहरी लिबास में परी जैसी लग रही थी। उसके हुस्न, वकार और नज़ाकत ने शहजादे के दिल को कैद कर लिया। मगर जब उसने पूछा तो पता चला कि ये वही गंदी डोंकी स्किन है जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता। शहजादा इस जवाब से मुतमईन ना हुआ, मगर चुपचाप वापस महल चला गया। लेकिन उस रात उसका दिल बेचैन रहा और मोहब्बत की आग ने उसे सख्त बुखार में मुब्तला कर दिया। हकीमों ने कहा कि ये बुखार इश्क का है और रानी ने वादा किया कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। शहजादा उस नूरानी चेहरे वाली शहजादी का ख्याल दिल से निकाल ना सका और उस रात मोहब्बत की शिद्दत ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। जब सुबह बुखार और कमजोरी बढ़ती गई तो शहजादी माँ ने घबराकर कसम उठाई कि अगर उसका बेटा बच गया तो वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। तब शहजादे ने कमज़ोर आवाज़ में कहा कि अगर माँ उससे कुछ चाहना चाहती है तो सिर्फ इतना करे कि डोंकी स्किन से एक केक बनवाकर उसके पास भिजवा दिया जाए। हुक्म मिलते ही कासिद फार्म पहुंचा और डोंकी स्किन को पैगाम दिया। इस खबर ने प्रिंसेस उसवा के दिल में छुपी हुई उम्मीद को फिर जिंदा कर दिया। उसने फौरन गधे की खाल उतारी, बाल संवारे, अपना नूरानी लिबास पहना और बेहतरीन आटा, अंडे और मक्खन से केक बनाना शुरू किया। जब वो मेहनत से केक बना रही थी तो उसकी उंगली से एक खूबसूरत एमरल्ड रिंग उसमें गिर गई, जो उसे खबर भी ना हुई। केक तैयार करके उसने फिर से डोंकी स्किन पहनी और कासिद के हवाले कर दिया। जब शहजादे ने केक खाया तो उसे उसमें छुपी हुई अंगूठी मिल गई। उस छोटी सी अंगूठी को देखकर उसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ किसी अजीम और लाजवाब हुस्न वाली शहजादी की हो सकती है। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा जिसकी उंगली में ये अंगूठी पूरी तरह फिट हो। शहर भर में ढोल व नगारे बजे, शहजादियाँ, नवाबी बेटियाँ और शहरी लड़कियाँ आती रहीं, मगर किसी की उंगली में वो रिंग ना आ सकी। जब सब मायूस हो गए तो शहजादे ने पूछा कि डोंकी स्किन को क्यों नहीं बुलाया गया। मजबूरन उसे बुलाया गया। जब वो गंदी खाल में लिपटी हुई शहजादे के सामने आई तो सब हंस पड़े, मगर जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अंगूठी आसानी से उसकी छोटी सी उंगली में आ गई। उसी लम्हे गधे की खाल उसके कंधों से गिर गई और पूरा दरबार उसके हुस्न और वकार से रोशन हो गया। उस वक्त लाइक फेरी जाहिर हुई और पूरी कहानी बयान कर दी। शहजादे के वालिदैन खुशी से रो दिए और शहजादे का इश्क और गहरा हो गया। मगर प्रिंसेस उसवा ने शर्त रखी कि जब तक उसके वालिद किंग उस्मान राजी ना हो वो शादी नहीं करेगी। शहजादे ने फौरन दावत भेजी और जब किंग उस्मान शादी में पहुंचा तो अपनी बेटी को पहचान कर शर्म और पछतावे से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी से माफ़ी मांगी और अपनी गलती तस्लीम की। इस तरह मोहब्बत, सब्र और सच्चाई जीत गई। शादी 3 महीने तक मनाई गई। दूर दूर से बादशाह, हाथी, शेर और परियों के परों पर सवार होकर आए और प्रिंसेस उसवा और शहजादे की मोहब्बत मिसाल बन गई। कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और जुनून इंसान को अंधा कर देते हैं, मगर सब्र, पाकी और हिम्मत आखिरकार कामयाबी लाती है।